नमस्कार दोस्तों, आज अपन क्लॉक से जुड़ी हुई दूसरी क्लास लेते हैं और इस क्लास में बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ें अपन पढ़ेंगे सर। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है सर आपके लिए। आप प्लीज़ इस क्लास को लास्ट तक देखना। आपकी हर परीक्षा में से जुड़ा हुआ पर्सन आपको दिखता है, वो पर्सन आपके सामने होगा। इस टाइप की बात इसमें काम मैं करूंगा सर। अब प्लीज़ आप एक बात और विशेष से ध्यान रखना है सर दोस्तों कि आप लोगों को, मुझे पता है आपने बहुत मेहनत कर रहे होगे आप लोग, और मेहनत करोगे तभी तो आपको पता है फायदा मिलेगा सर आगे आगामी परीक्षाओं में। आप इससे जुड़ी हुई चीज़ें, आप, मुझे पता है इससे पहला एपिसोड था वो आपने क्लॉक का पढ़ लिया होगा और उसमें हमने दो प्रकार की बातें कर चुके हैं सर। एक तो हमने बात की थी दर्पण प्रतिबिंब और एक हमने बात की थी जल प्रतिबिंब से जुड़ी हुई। अब दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से जुड़ी हुई बात की थी तो वहां क्या बहुत महत्वपूर्ण था, वो बात बहुत महत्वपूर्ण ये थी कि मैंने कहा था दर्पण प्रतिबिंब से जुड़ी हुई बात करोगे तो वो हमेशा किस पर निर्भर करता है, डायल पर, और जल प्रतिबिंब से जुड़ी हुई बात करोगे तो वो हमेशा किसी पर, वो वैसे डायल पर निर्भर नहीं करेगा। वहां आपको यूज क्या करना है, 1830 आपको यूज करना है सर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब जल दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहे थे अपन, तो एक बात आपको मैंने विशेषता बताया था सब लोगों को, मैंने कहा एक बात आप गौर रखना है, वहां सबसे पहले डायल निर्भर करेगा। डायल है 12 घंटे का। 12 का पता कैसे चलेगा? यदि समय 12 या 12 से कम, जैसे आप व्यवहारिक बात करते हो 9:10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 6 बजे, ये व्यवहारिक बात करो, इसका डायल आप कितने घंटे का मानते हो? 12 घंटे का ही मानते हो। जब 12 से ऊपर चला जाए, कोई कहे 13 बजे हैं, 14 बजे हैं, 15 बजे हैं, तो आप सोच लीजिए डायल आप कितने घंटे का यूज कर रहे हो? 24 घंटे का यूज कर रहे हो, क्योंकि आप एएम और पीएम में समय की क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। तो डायल कितने घंटे का है? 24 घंटे का है। इसी प्रकार सर हमने बात की थी, यदि कोई बनावटी घड़ी आ जाए सर, आपको यह कह दे एक घड़ी का डायल है वो 15 घंटे का है और 1 घंटा है वो 45 मिनट का है सर, तो आपको क्या करना चाहिए, किसमें घटाना पड़ेगा दोस्तों? ये बात आपको पता है, मैंने बहुत बार बता दिया है कि आपको पता है 15 है घंटा, इसको पहले आपको पता है मैं लिखूंगा 14 घंटा 45 मिनट। इसका तो 45 मिनट का 1 घंटा है, तो 45 में 1 घंटा होगी 14 और 1 कितना हो जाएगा, वापस 15 घंटा हो जाएगा। इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज एक ही है सर, ठीक है। एक बात और याद रखना, यहां समय यदि यहां हो सेकंड में तो आपको कन्वर्ट करेगा ऐसे 14, 44 और क्या हो जाएगा 45, इस तरीके की बात की है। और ये बात मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। यदि कोई व्यूअर्स पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो प्लीज वो सबसे पहले इस क्लास से पहले वो क्लास जरूर देखे। इसमें हमने एक टाइप का प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, आज अपन सेकेंड टाइप शुरू करेंगे क्लास में, जिसमें आज समय होगा कोण से संबंधित हम प्रश्न पढ़ेंगे। जहां कोण निकालना यदि आपसे प्रश्न पूछे तो प्लीज आप किस प्रकार अटेम्प्ट करो। अब सर इस प्रकार के प्रश्नों की हम बात करेंगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास का शुरू करता हूं। आज हमारा टारगेट होगा वो किससे संबंधित बात होगी, कोण से जुड़ी हुई। अब बेटा बात करते हैं कोण, किससे संबंधित बात करेंगे अपन? कोण से संबंधित। अब एक बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है, कोण से संबंधित बात करें तो वो ये है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपसे कोण के भी प्रश्न आज तक दो प्रकार के पूछे। एक तो सिंपल प्रश्न पूछता है कि 8:10 पर घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण कितना डिग्री का है, सही बात है। सेकंड प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोगों को पता होता है कि इस टाइप का भी प्रश्न बनेगा। वो प्रश्न ये होता है कि मान लो एक घड़ी है, वो 4:10 का समय बता रही है, दर्शा रही है। यदि घंटा सुई को यहां से 50 डिग्री आगे बढ़ा दिया जाए तो बताइए घड़ी कौन सा समय दर्शाएगी, इस टाइप की बात आएगी। अब दोस्तों मैं बात करता हूं, पहले मैं क्लॉक का एक चित्र बना लेता हूं। मुझे पता है क्लॉक की बात करें तो सर डायल होता है वो कितने घंटे का होता है, 12 घंटे का होता है। आपको पता है इसमें टाइमिंग लेता हूं मैं एक बार 12, आपको पता है 6 बेटा 3 और क्या ले रहा हूं 9, सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ये बीच की टाइमिंग भी दर्शा देता हूं मैं एक बार ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, सही है। ये आपको बेटा ध्यान रखना है। अब आपको पता है टोटल डायल है वो कितने घंटे का है, 12 घंटे का, इसलिए मैंने समय दर्शा दिया 12 घंटे। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, घंटाई सुई की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा सबसे पहले? घंटा की सुई। और बेटा घंटाई सुई की यदि आप चर्चा करोगे ना, तो पहले मैं बात करता हूं घंटाई सुई। अब बताइए घंटाई सुई कितने घंटे में एक राउंड काटती है? आपको पता है 12 घंटे में। घंटाई सुई को यदि आप 12 घंटे का समय दे दोगे तो वो वापस वहीं आ जाएगी। इसका तो कितना डिग्री कोण तय कर लेगी? 360 डिग्री कोण। इसका अर्थ ये हुआ ये घड़ी का चकता है वो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। अब मुझे बताओ 1 घंटा है वो किसके बराबर आएगा? 360 में किसका भाग दे दोगे? 12 का। इसका अर्थ ये हो गया 30 डिग्री।
इसका अर्थ ये हुआ सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखना है। 1 घंटा की सुई को यदि आप 1 घंटे का समय दे रहे हो घंटा सुई को, तो आप याद रखना वो घंटा सुई कितना डिग्री आगे बढ़ जाएगी, 30 डिग्री। इसका अर्थ ये जो भी गैप है वो कितने कितने डिग्री के हैं, 30-30 डिग्री के गैप है। 12 गैप है तो 12 कितना होगा, 36, 360 हो गया। अब घंटा सुई 2 घंटा आगे बढ़ाओगे तो कितना डिग्री बढ़ जाएगी, 60 डिग्री बढ़ेगी। 3 घंटे बढ़ाओगे 90 डिग्री बढ़ेगी। 4 घंटे बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगी 120 डिग्री। अब आपसे कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि बताइए घंटा सुई की प्रति घंटा चाल क्या है, तो आपका जवाब होगा 30 डिग्री प्रति घंटा। हर 1 घंटे में कितना डिग्री आगे बढ़ेगी, 30 डिग्री बढ़ेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार सर बात करूं, आपसे पूछा जाए घंटा सुई सर 1 मिनट में कितनी आगे बढ़ती है, तो बेटा एक बात बताओ, घंटा होती है बटा 60 मिनट का क्या होता है, घंटा होता है। इसका तो 1 घंटा इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 60 मिनट, और 60 मिनट के बराबर क्या दे रखा है, 30 डिग्री। भाई इसको कन्वर्ट करें, 1 घंटा है, घंटा बराबर 1 घंटा में कितना डिग्री तय करती है, 30 डिग्री। अब घंटा को मिनट में बदलूंगा तो 60 मिनट होगी, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर कितना आ गया सर, 1 मिनट बराबर आ गया 30/60, तो कितना आ गया 1/2। कितना आ गया सर, 1/2। क्लियर है सर। अब आपको 2 प्रश्न आपके सामने आए हैं सर। मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि घंटा सुई की प्रति घंटा चाल बताओ, तो आपका जवाब क्या होगा, हमेशा 30 डिग्री। और आपसे पूछूं घंटा सुई प्रति मिनट कितना डिग्री कोण बनाता है, तो जवाब होगा आधा डिग्री। यदि आप घंटा सुई को 10 मिनट का समय दोगे ना, तो वो 5 डिग्री का ही कोण बनाएगी। यदि घंटा सुई को आप 20 मिनट का समय दोगे तो वो 10 डिग्री का ही कोण बनाएगी। यदि घंटा सुई को आप 30 मिनट का समय दोगे तो वो 15 डिग्री का कोण बनाएगी। यदि घंटा सुई को आप 60 मिनट का समय दोगे तो वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। और 60 मिनट का अर्थ आपको पता ही 1 घंटा होता है। अब घंटा सुई की 2 चाल आ गई है। आपसे पूछे घंटा सुई प्रति घंटा कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो जवाब होगा 30 डिग्री। और आपसे पूछे घंटा सुई प्रति मिनट कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो जवाब होगा 1/2 डिग्री। सही बात है। अब बात करता हूं मैं किसकी, मिनट की सुई की। मिनट की सुई, सही बात है सर। अब बेटा मिनट की सुई की यदि हम बात करें, आपको पता है मिनट की सुई कितने मिनट में राउंड पूरा कर लेती है। मिनट की सुई को यदि आप 60 मिनट का समय दे दोगे ना, तो वो क्या कर लेगी सर, 360 डिग्री के कोण को तय कर लेगी। क्योंकि चकता कितने डिग्री का है, 360 का। तो मुझे बताइए सर, 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। क्लियर हो गया सर आपके पास। अब बताइए 2 चीजें आई है। अब घंटा सुई की 2 चालें आई है, एक तो प्रति घंटा आई है और एक प्रति मिनट आई है। इसी प्रकार मिनट की सुई एक ही चाल होगी, वो प्रति मिनट होगी। मिनट की सुई को यदि आप 1 मिनट का समय दोगे तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और मिनट की सुई को 5 मिनट का समय दोगे तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। और 7 मिनट का दोगे तो 42 डिग्री का कोण बनाएगी। ये आप सबको पता है। क्लियर बात हो गई। अब एक बात होती है सर, सापेक्ष चाल। किस पर बात करते हैं, सापेक्ष चाल। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है सर, सापेक्ष चाल। यह सापेक्ष चाल वाला पोर्शन होता है ना, वो क्या होता है मैं बता देता हूं। एक बात याद रखना है, सापेक्ष चाल का अर्थ होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे किसी आप हाईवे पर सफर कर रहे हो, आपकी बस की गति है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और आपके पास से दूसरी बस गुजर रही है आपकी दिशा में, उसकी गति है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ वो आपको क्या करेगी, पार करेगी। तो आपको बिल्कुल गुस्सा आता है कि यार हमारी बस की गति बहुत कम है, और वास्तव में कम नहीं है सर। वो आपको एहसास हो रहा है, आपके दोनों में गैप कितना, एक 100 है, आप वाली का 100 है, उसकी गति क्या 120, तो आपको कितना एहसास हुआ, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बिल्कुल, मुझे पता है, आप ड्राइवर के पास जाओगे, कहोगे सर आप समय पर पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे। तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में गति तो बस की क्या है, 100 है, पर आपको एहसास कितना हो रहा था कि 100 और 120 में गैप कितना रहा है, 20 का। आप याद रखना, जब 2 वाहन या कोई व्यक्ति एक दिशा में जाते हैं तो उनकी चालें आपस में क्या कर जाती है, घट जाती हैं। इसका तो आपको एहसास कितना हो रहा है, 20। अब आप देखिए सर, इसी प्रकार आपकी बात और करें, कई बार आप प्लेटफॉर्म पे या बस स्टैंड पर बैठे रहते हो बस में, कई बार आपकी बस तो चलती नहीं है, पास वाली बस चलती है, तो आपको एहसास होता है कि वास्तव में हमारी बस चली है। तो वो भी किसका नियम है सर, सापेक्ष चाल का नियम है। आपकी बस नहीं चली थी, चली तो कौन सी थी, पास वाली थी, तो वो किसका नियम काम कर रहा है, सापेक्ष चाल का नियम काम कर रहा है। और बात कर लीजिए सर, यदि किसी बच्चे को डर लग रहा है, किसी बंदे को, तो रात के समय यदि वो दौड़ेगा तो पेड़ भी दौड़ते हुए मिलेंगे उसको। इसका वो भी किसका नाम का काम कर रहा है, सापेक्ष चाल का है। अब वो थोड़ा ज्यादा दौड़ेगा तो पेड़ भी तेज दौड़ेगा, क्योंकि पेड़ की चाल 0 है और आपकी
आपकी चाल मान लो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 0 और 3 में गैप भी तो कितना होगा, 3 होगा। चाहे आप किसी भी दिशा में दौड़ लो, 0 घटा दीजिए जोड़ दीजिए, फर्क उतना ही होगा। इसका अर्थ ये हुआ, आप याद रखना है, जब दो व्यक्ति या वाहन एक ही दिशा में जा रहे हो तो उनकी चालें आपस में घट जाती हैं और विपरीत दिशा में जाएंगे तो जुड़ जाती हैं। जैसे आपको यदि इसी प्रकार की बात करते, यदि आपकी बस गति होती 100 किलोमीटर प्रति घंटा और आपसे अपोजिट साइड में जा रही उसकी गति होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, आप ड्राइवर के पास जाकर के ये कहते कि सर आराम से चलाइए बस को, हमें इतनी जल्दी नहीं है, आराम से पहुंचा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यदि जिंदा रहेंगे तो कोई बात नहीं, हम पहुंच जाएंगे सर। तो इसलिए बेटा अब गति तो वही थी, पर अब आपको कितना एहसास हो रहा था, 220 किलोमीटर प्रति घंटा एहसास हो रहा था, क्योंकि अब चालें दोनों क्या कर गई हैं, जुड़ गई हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, ये होती है सापेक्ष चाल, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मुझे एक बात बताओ सर, यहां से अब मुझे बताओ, ये बात आपको पता है कि दोनों सुइयां हैं वो एक दिशा में दौड़ेंगी, इसका अर्थ तो दोनों आपस में क्या करेंगे, घटेंगे, इकाइयां भी समान होनी चाहिए। मिनट की सुई की प्रति मिनट चाल है तो घंटा की सुई की भी प्रति मिनट चाल लेनी पड़ेगी। इसका अर्थ हुआ 6 डिग्री में से क्या कर दोगे, 1/2 डिग्री आप कम कर दोगे। एलसीएम कितना ले लोगे सर, 2, तो ये बन जाएगा 12 - 1, ये बन जाएगा 11/2 डिग्री प्रति मिनट। ये आपको पता चल गया। इसका अर्थ ये हुआ, हर 1 मिनट के बाद घंटा और मिनट की सुई के बीच 5.5 डिग्री का गैप हो जाएगा सर। या तो 5.5 डिग्री आपका कोण बढ़ जाएगा या 5.5 डिग्री कोण आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात आपको पता है। यदि घंटा की सुई है पीछे तो गैप बढ़ेगा, और यदि घंटा की सुई आगे और मिनट की सुई पीछे है तो गैप हमेशा क्या होगा, कम होगा। ये सबको पता है। अब यहां से मुख्य बातें बताइए, वो मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1, आपसे पूछे घंटा की सुई प्रति घंटा कितना डिग्री कोण बनाएगी, तो 30 डिग्री। आपसे पूछे घंटा की सुई प्रति मिनट कोण कितना बनाएगी, सर आधा डिग्री बनाएगी। और आपसे पूछे सर मिनट की सुई प्रति मिनट कितना डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री। अब आपको ये कह दे कि सर दोनों सुइयां यदि साथ चल रही हैं, सापेक्ष चाल बताइए सर क्या होगी, तो आपको पता है 5.5 डिग्री। 11/2 बहुत जगह लिखा होगा, ये इसलिए आया 11/2, आपको पता चल गया ये कोण कितना डिग्री का है। ये हर 1 मिनट के बाद दोनों के बीच कितना गैप हो जाता है, 5.5 डिग्री का गैप हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब सर बात करते हैं इस पर और। अब आपको ये पता तो चल गया कि इस तरीके की चीजें आई कैसे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने दो, मुझे पता है आराम से आप काम कर लोगे। अब सर पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर भी हम एक एक करके बात करेंगे, तभी तो बात बनेगी सर। और वो सूत्र भी बनाएंगे कि सूत्र कैसे बनेंगे सर, तो ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। यदि आगे की चीजें मैं चेक करवाऊंगा आपको, इससे पहले इस प्रश्न को दोबारा मैं इस पर और चेक करवाता हूं। अब बेटा प्रश्न आपको करना कैसे है, किस प्रकार का अटेम्प्ट करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है सर। कैसे, अब सर मैं लेता हूं, मान लो आपने समय दे दिया मुझे 8:40, क्या दिया कि 8:40। सर बताओ घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, सही है। अब बेटा एक बात आपने सोची होगी, मैं कह दूं घंटा और मिनट की सुई 20 मिनट साथ चलती है, तो बताओ दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण होगा, तो बताओ 20 का गुणा किससे कर दोगे, 11/2 से, इसका दोनों बीच कितना डिग्री का कोण होगा, 110 डिग्री का कोण होगा सर। क्योंकि चाल आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। अब बताइए दोनों की चाल कितनी है, 11/2, और समय जितना भी दे रखा हो। अब बेटा एक बात याद रखना है, इसका आप व्यवहारिक बात करो, बेसिक से करो तो इस प्रकार करोगे। पहले हमें बात करनी पड़ेगी HM, HH, हावर हैंड की बात करेंगे, पहले घंटा सुई की बात करेंगे। तो बताओ घंटा सुई कितने घंटे चलेगी, 8, 1 घंटा में कितना चलती है, 30, तो 8 × 24, 240 डिग्री, तो 1 हो गया। अब घंटा सुई 8 घंटे तो चल चुकी है सर, अब बताओ कितने मिनट और चलेगी, 40 मिनट और चलेगी, क्योंकि 8 घंटे तो ऑलरेडी वो चल चुकी है। अब बताओ कितने मिनट और चलेगी, 40 मिनट। और आपको पता है 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, आधा डिग्री, तो इसका तो वो कितना डिग्री और बनाएगी, 20 डिग्री। इसका तो वो कितना डिग्री का कोण बना चुकी है, 260 डिग्री। ये 260 डिग्री का कोण बना चुकी है, घंटा सुई बना चुकी है। घंटा सुई पहले 8 घंटे अकेली चली, 1 घंटा में 30 डिग्री चलती है, तो 8 घंटा में कितना चलेगी, 240। अब बताओ वो कितने मिनट और चलेगी, 40 मिनट, क्योंकि मिनट की सुई चलेगी तो घंटा सुई भी तो चलेगी ना, तो 40 मिनट में वो कितनी चलेगी, आधा डिग्री हर मिनट में चलती है, तो कितना डिग्री और चलेगी, 20, तो 240 और 20 जोड़ूंगा कितना डिग्री हो जाएगा, 260 डिग्री। अब मुझे बात बताओ सर, यहां से चेक करूंगा। अब बात करता हूं मैं मिनट हैंड की, MH, ठीक है। मिनट की सुई कितनी देर चलती है सर, 40, और गुणा किससे कर दूंगा, 6 से। इसका तो कितना डिग्री आ गया, 240। कितना आ गया सर, 240। क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री बनाती है, और कितने मिनट तक चलती है, 40 मिनट, तो कितना हो गया, 240। अब मुझे बताओ 260 और 240 में कितना डिग्री कोण आ गया, 20 डिग्री का कोण आ गया। ये आपको पता चल गया,
इसका अर्थ तो दोनों सुइयों में अंतर है वो कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का। ये तो बेटा मैंने बेसिक से काम किया इस तरीके से। अब मैं इसको शॉर्ट बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा। अब देखो सर, मुझे कभी भी कोण पूछे, आपसे पूछे, कभी पूछे, आपको पता है घंटा सुई जितनी देर चलती है, मान लो 2 घंटा चली है तो 30 का 2 से गुणा करोगे। इसका अर्थ अकेली पहले घंटा सुई का कोण देखो तो आपको पता चल गया, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। घंटा सुई की प्रति घंटा चाल कितनी है, 30 डिग्री। अब मान लो एच की जगह 2 बजे हैं तो 2 लेंगे, एच की जगह 3 बचे तो 3 लेंगे, सही बात है। अब आगे करें माइनस, आप माइनस कर दीजिए, अंतर कर दीजिए की बात। अब बताओ दोनों सुइयां सर साथ चलती हैं, कितनी मिनट साथ चलती है, 40। जितनी मिनट होती है उतनी देर साथ चलती है। अब मुझे पता जब दोनों साथ चलती हैं तो चाल कौन सी काम करती है, सापेक्ष चाल, और दोनों की सापेक्ष चाल क्या होती है, 11/2, ठीक है। और जितनी मिनट होती है उनसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बात याद रखना है, ये आएंगे हमेशा मॉडुलस में। मॉडुलस का अर्थ ये होता है इसके अंदर जो भी संख्या आएगी वो हमेशा किसकी आएगी, प्लस की आएगी, ना कि वो माइनस की आएगी। अब मुझे बताओ ये क्या बन गया, 30h माइनस 11/2 मिनट। इसका अर्थ ये हो गया सर कि 30h, एच का अर्थ होता है प्रारंभ, घंटा, घंटा कितनी है 8, तो रखो सर 8, तो 30 गुणा 8 और बेटा माइनस 11/2 और गुणा कर देंगे 40, सही है। अब बोलो 240 और ये बनेगा सर, ये बनेगा 2 से काटूं 20 तो बनेगा 220। अब मुझे बताओ कितना बचा, 20 डिग्री। इसका अर्थ तो सर कोण कितना डिग्री का गया, 20 डिग्री का गया। ये बात आपके पास आ गई। अब आपको पता चल गया समय कोण का सूत्र क्या गया, 30h माइनस 11/2 मिनट। अब बेटा ध्यान रखना ये माइनस लगाओगे तो बाहर किसका निशान लगाना पड़ेगा, मॉडुलस का, या फिर डिफरेंस का बीच में सूत्र लगा दो निशान, तो आपको पता चल जाएगा फिर वो क्या हो जाएगा, लगाने की जरूरत नहीं है। और मॉडुलस यही कहता है सर इसके अंदर जो भी संख्या आएगी वो बाहर किसकी आएगी, प्लस की आएगी, वो कभी भी माइनस की नहीं आ सकती। अब याद रखना कोण निकालने का सूत्र विशेष आ गया, वो क्या है, 30h माइनस 11/2 मिनट। बनाया कैसे है, आपको पता है घंटा सुई अकेली चलती है जितनी घंटा, मान लो 3 घंटे चली है तो 30 या 90 करोगे, 4 घंटे चली है तो 30 गुणा 4 करोगे। इसका अर्थ 30h माइनस, अब जितने मिनट होती है उतनी देर दोनों साथ चलती हैं, कितनी, जितनी मिनट आ रहा पता है 1 मिनट में दोनों सुइयां कितनी चलती है, 11/2, जितनी मिनट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूरी आ जाएगी। ये बात आपके पास आ गई है। इसका अर्थ कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। अब सर इस प्रश्न पर अपन बात करते हैं आगे। देखो सर प्रश्न क्या है, 6:20 पर घंटा और मिनट की सुई के मध्य कोण बताओ, किसके बीच बताना है, 6:20। अब बताओ कोण का सूत्र क्या है सर, बहुत इजी है, हमने अभी निकाला है, क्या है, 30h माइनस 11/2 मिनट। रखो सर 30 गुणा 6 माइनस 11/2 गुणा में 20, बोलो कितना हुआ, 180। ये काटा 10 तो कितना आया, 110। बताओ कितना बच गया, 70। इसका अर्थ आपका जवाब क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। यही उत्तर है, यही जवाब है। पता है एच का मान 6 दे रखा है और मिनट का मान दे रखा है 20, क्योंकि घंटा 6 और मिनट क्या है 20 है। इस तरीके से आप काम कर सकते हो सर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है सर, 5:15 पर घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण बताओ। 5:15 है सर, तो सूत्र तो वही, सूत्र क्या है, 30h। एच का मान आपके पास क्या है सर, 5 गुणा में 11/2, मिनट क्या है 15, तो कितना हो गया, 150। अब ये काटूंगा, ये 155 हो जाएगा, 165 हो जाएगा सर। कितना होगा, 165। 165 में हम किसका भाग देंगे, 2 को, तो ये बनेगा 82.5। सही बात है। अब 82 कम करूंगा सर यहां से, तो आपको पता चल गया 17 तो ये बच जाएंगे आपके पास 17.5 और 50 वो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 67.5। कितना आ जाएगा, 67.5। ये जवाब आपके पास आ गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बताइए कौन सा उत्तर सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अब प्रश्न देखो क्या रहा है, एक घड़ी में 2:10 का समय हुआ है। यदि घंटा सुई को यहां से 70 डिग्री आगे बढ़ा दिया जाए तो घड़ी कौन सा समय दर्शाएगी सर, ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है। अब मुझे एक बात बताओ सर, आपने काम किया है, मुझे एक बात पता है कि घंटा सुई को मैं 1 डिग्री, आपको पता है आधा डिग्री आगे बढ़ाना होता है तो मुझे कितने मिनट का समय देना पड़ता है, 1 मिनट का समय देना पड़ता है, क्योंकि घंटा सुई की प्रति मिनट चाल क्या है, आधा डिग्री। इसका अर्थ आधा डिग्री आगे तब बढ़ेगी जब आप कितने मिनट का समय दोगे, 1 मिनट का समय दोगे। यदि दोस्तों आपको 1 डिग्री बढ़ाना है तो आपको कितने मिनट देनी पड़ेंगी भाई, सीधी सी बात है 2 मिनट देनी पड़ेंगी भैया।
इसका अर्थ हुआ घंटाई सुई 1 डिग्री आगे तब बढ़ती है जब हम कितना समय दे देते हैं, 2 मिनट का समय दे देते हैं। और आपको 10 डिग्री आगे बढ़ाना है तो कितने मिनट देना पड़ेगा, 20 मिनट। और 30 डिग्री आगे बढ़ाना है तो मिनट देनी पड़ेंगी आपको 60। और आपको 40 डिग्री आगे बढ़ाना है तो मिनट देनी पड़ेंगी आपको 80। पर बेटा यहां कितना डिग्री आगे बढ़ाना है, घंटाई सुई को 70 डिग्री आगे बढ़ा दिया गया। तो मुझे बताओ 70 डिग्री आगे बढ़ा देने का अर्थ यह हुआ आपको कितना डिग्री चाहिएगा, 140 मिनट आपको चाहिएगी। अब मुझे बताओ 70 डिग्री आगे बढ़ने के लिए आपने देखा होगा क्या चाहिए, 70 डिग्री आगे बढ़ाने के लिए आपको कितने मिनट चाहिए, 140 मिनट चाहिए। 140 मिनट का अर्थ क्या होता है, 2 घंटा 20 मिनट। अब बताओ 2 घंटा 20 मिनट है, बताओ घड़ी समय क्या दर्शा रही थी, 2:10। अब बेटा 2:10 में हम क्या जोड़ देंगे, यहां से 2:20 जोड़ देंगे। भैया बोलो आंसर क्या आ गया, ये हो गया 30 और ये क्या आ गया 4। बताओ घड़ी क्या समय दर्शाएगी, 4:30। आंसर आ गया 4:30। इस तरीके से आपको काम करना है। दोबारा देख लीजिए, आपको बाकायदा समय लिख रखा है सर, आधा डिग्री आगे तब बढ़ती है जब आप कितने मिनट का समय देते हो, 1 मिनट का। पता है आपको घंटाई सुई की प्रति मिनट चाल क्या होती है, प्रति मिनट चाल का अर्थ होता है 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है। तो बताओ 1 डिग्री कोण कितनी देर में बनाएगी, 2 मिनट में बनाएगी। बताओ कितना डिग्री बनाना है, 70 का हो जाएगा 140। हल कर दिया सर, आ गया जवाब। अब मुझे बताओ 70 डिग्री तब बढ़ेगी जब आप कितने मिनट दोगे, 140। और 140 मिनट का अर्थ होता है 2 घंटा 20 मिनट। इसका अर्थ घड़ी को कितनी देर और चलाना पड़ेगा, यदि आप 70 डिग्री आगे बढ़ा रहे हो तो घड़ी आपकी कितनी बढ़ जाती है, 2 घंटा 20 मिनट आगे बढ़ जाती है। 2:10 में 2:20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा समय, 4:30। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं इसी प्रकार। और आपको पता है एक घड़ी में 4:20 का समय हुआ है, यदि उसको 50 डिग्री आगे बढ़ा दिया जाए तो कौन सा समय दर्शाएगी। मुझे बताओ 50 डिग्री आगे बढ़ाना है तो आपको पता है आधा डिग्री कब बढ़ती है भैया, जब 1 मिनट का समय देते हैं। आप मुझे बताओ 1 डिग्री कब बढ़ती है, जब सर आप 2 मिनट का समय देते हो। सही बात है। अब मुझे बात बताओ आपको कितना डिग्री बढ़ाना है, 50 डिग्री, तो आपको कितनी मिनट देनी पड़ेंगी, 100 मिनट। भैया 100 मिनट आप चलाओगे घड़ी तब आपकी सुई, आपको यदि आप 50 डिग्री आगे बढ़ाओगे तो घड़ी कितनी चल जाएगी, 100 मिनट। और 100 मिनट का अर्थ होता है 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट आप किस में जोड़ दोगे सर, आपको पता है 4:20 में जोड़ दोगे। 4:20 में 1:40 जोड़ूंगा सर, तो आपको पता चल गया ये 60 हो गया। 60 का अर्थ हो गया 0, 1 घंटा बन गई। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। इसका अर्थ घड़ी क्या समय दर्शाएगी, 6 बजे का समय दर्शाएगी। बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। अब सर आगे बढ़ाते हैं। ये आपके 2 प्रकार के प्रश्न समाप्त हो गए। किससे जुड़े हुए आपके दोस्तों, कोण से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न आगे। एक तो कोण दिया हो और समय पूछे, और एक आपका कोण देकर के कई बार समय भी पूछ लेता है। तो देखो वहां समय देकर कोण पूछ रहा था, दूसरे में कोण देकर के आपसे क्या पूछ रहा था, समय। दोनों प्रकार के प्रश्न कर लिए अपन ने। एक तो आपको याद आ रहा होगा सर, अपन ने बात की थी, याद कर लो, मैंने सिंपल सी बात की है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात ये की थी। मैंने कहा एक बात पक्का याद रखना है, सूत्र मैंने बनाया है, क्या है, 30h - 11/2 मिनट। और दोनों को किस में रखना है, मॉडुलस में। मॉडुलस का अर्थ होता है अंदर जो प्लस हो चाहे माइनस हो, बाहर किसकी आएगी, प्लस की आएगी। ये बात ध्यान रखना है। और दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया। एक चाल बिल्कुल याद रखना, घंटाई सुई की प्रति घंटा चाल क्या होती है, 30 डिग्री। घंटाई सुई की प्रति मिनट चाल होती है आधा डिग्री, और मिनट की सुई की प्रति मिनट चाल होती है 6 डिग्री। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब सर बात करते हैं, अब अगला हमारा पोर्शन होगा समय से जुड़ा हुआ। अब बेटा समय से संबंधित हम बात करेंगे ना, तो आप याद रखना समय से संबंधित समय निकालने वाले प्रश्न आते हैं, वो मुख्यतः आज तक 4 प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे। नंबर 1, पहले बात करेंगे किस पर, अतिव्यापन। आप अतिव्यापन बोल सकते हो, आप सर इसको संपाती बोल सकते हो। ठीक है सर, आप इसको सर ओवरलैप बोल सकते हो, ओवरलैप बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं है सर। ठीक है, इसी प्रकार सर बात याद रखना है, अगला पॉइंट, आप सर विपरीत दिशा और विपरीत दिशा का अर्थ होता है अपोजिट साइड हो सकता है। अगला है सर सरल रेखा या सर एक सीध। एक ही बात है सर, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, और चौथा हम पढ़ेंगे सर, वो हमारा होगा समकोण। क्या होगा, हमारा टारगेट होगा हम समकोण पढ़ेंगे सर चौथे पर। ठीक है, अतिव्यापन का अर्थ होता है सर
दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण होना? 0 डिग्री का कोण होना। आपको दो चीज आप ले लीजिए, जैसे मैं इन चीजों को ले रहा हूं बेटा, मान लीजिए दोनों सुई हैं, इस तरीके से ओवरलैप कर, इसका अर्थ ये दोनों क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रही हैं। ओवरलैप करने का अर्थ होता है दोनों के बीच कोण कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का है। इसका अर्थ ये हुआ इनके बीच कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री हो रहा है, इसका अर्थ तो क्या हो रहा है? अतिव्यापन हो रहा है। अब बेटा आगे कह रहा है अपोजिट साइड, विपरीत साइड। अब बोलिए ये क्या है? विपरीत साइड में है। इसका अर्थ तो आप ये क्या है? एक सरल रेखा में भी आ गए हैं। विपरीत साइड, इसका अर्थ कोण कितने डिग्री का है? 180 डिग्री। अपोजिट साइड का अर्थ होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। इसी प्रकार बात करें एक सरल रेखा, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, ये भी क्या है? एक सरल रेखा है। और आप ऐसे कर रहे हो तो भी क्या है? एक सरल रेखा है। इसका अर्थ हुआ जब सरल रेखा पूछे तो आपको दोनों चीजें सर्च करनी पड़ेगी, आपको अतिव्यापन भी निकालना पड़ेगा और आपको विपरीत दिशा भी निकालना पड़ेगा। इसका अर्थ हुआ सरल रेखा 1 घंटे में 2 बार बनेगी, एक बार अतिव्यापन के तरीके से और एक विपरीत तरीके से। इसका अर्थ हुआ हमें दोनों चीजें सर्च करनी पड़ेगी। 0 डिग्री है तो भी सरल रेखा है और 180 डिग्री है तो भी क्या है? सरल रेखा है। ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है सर, ठीक है। अब इसके बाद बात करें समकोण। आपको पता है समकोण का अर्थ होता है लंबवत, 90 डिग्री कहते हैं जिसको अपन, ये बात ध्यान रखना है, ये होता है 90 डिग्री। अब सर बात करते हैं आगे की तरफ। अब बेटा एक बात सोचो, आगे ये काम आपने कर लिया सर। अब मुझे एक बात बताओ सर, इस पर सर्च करते हैं अपन। अब याद रखना है आज तक एक अपवाद स्वरूप चीजें रही हैं, वो ये रही हैं अतिव्यापन और विपरीत दिशा ऐसी होती हैं जो 1-1 घंटे में केवल 1-1 बारी बनती हैं। आप याद रखना है ये दो चीजें ऐसी हैं, कौन कौन सी? अतिव्यापन और विपरीत दिशा कितनी बार बनती है? 1 घंटे में 1 बार। अतिव्यापन भी 1 घंटे में 1 बार होता है और विपरीत दिशा भी 1 घंटे में 1 बार ही होती है सर। पर बेटा बाकी होते हैं वो हमेशा 1-1 घंटे में 2-2 बार होते हैं। जैसे सरल रेखा भी 2 बार बनेगी और समकोण भी कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। पता चल गया? आप बताओ अतिव्यापन और विपरीत दिशा 1 घंटे में कितनी बार बनती है? 1-1 बार ही बनेगी सर। पर सरल ये 2 अपवाद हैं सर, बाकी हमेशा से आपसे 20 डिग्री का कोण पूछे तो भी वो 2 बार बनेगा, 30 डिग्री पूछे तो भी 2 बार बनेगा, 40 डिग्री का पूछे तो भी 2 बार बनेगा सर। ये बात ध्यान रखना है। पर केवल 2 चीजों को याद रखना है, एक अतिव्यापन और एक विपरीत दिशा। ये केवल मात्र ऐसे हैं 2 जिनको घंटे में 1-1 बार बनते हैं, बाकी सारे कितनी बार बनेंगे? 2 बार बनेंगे। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। इन चीजों पर मैं आगे बात करूंगा तो आपको विशेषतः ध्यान रखना है सर। हमारा पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे सबसे पहले अतिव्यापन। अब अतिव्यापन से जुड़ी हम बात करेंगे तो एक बात ध्यान रखना है सर, क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, वो ये ध्यान रखना है आपको सर। पहली बात करता हूं मैं यहां से अतिव्यापन पे। अब आपको पता है अतिव्यापन या ओवरलैप है, इसका अर्थ होता है कोण कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का सर। क्लियर है? बात कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, मुझे पता है आराम से। अब सर देखो, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा, जैसे क्लॉक आप लेते हो, ठीक है सर। आपको पता है जैसे 12 बजे हैं और यहां बजे 6, यहां बजे 3 और यहां बजे हैं 9, तो पता है 12, 6, 3, 9। एक हमें अतिव्यापन पक्का पता होता है, वो अतिव्यापन कब होता है? 12 बजे। पता है कितना बजे होता है? 12 बजे। 12 बजते हैं तो घंटा और मिनट की सुई क्या होती है? एक लाइन में मिलेंगी दोनों की दोनों ही। इसी पर ही होगी घंटा और इसी पर होगी मिनट। इसका अर्थ ये घंटा है और ये क्या है? मिनट। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। अब सर यहां टाइमिंग दर्शा देता हूं, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। और एक बात हमने पहले 12 पर ही क्यों लगाया? क्योंकि जब 12 बजते हैं तो दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं पूर्णतः। इस कार तो हमें पता चल गया, एक तो ओवरलैप कब होता है? 12 बजे होता है, नाइट। इस और आपको यह भी पता है 1 घंटे में ओवरलैप कितनी बार होता है? 1 बार होता है। 1 घंटे में कितनी बार होता है? 1 बार। यह आपको पता होना चाहिए सर। सही बात है। अब सर आपसे पूछे 12 घंटे में सर कितनी बार होगा, तो आपने दिमाग लगाया होगा 1 घंटे में 1 बार है तो 12 घंटे में 12 बार ही होगा सर। तो बेटा यह बात गलत हो जाएगी, नहीं होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो ये होगा, 1-2 घंटे का समय ऐसा आता है जिसमें केवल 1 बार अतिव्यापन होता है, वो 2 घंटे के दायरे में। इसका तो वहां 1 घंटे 1 बार का क्या लग जाता है? लॉस। आप याद रखना है। आज के बाद थोड़ी सी मौखिक बात बता देता हूं मैं आपको।
आप ये बात मुझे पता है पक्का पक्का आपने पढ़ रखा होगा। जैसे मैं कोई व्यवहारिक सी बात पूछे कि बताइए दोनों सुइयां कितने समय बाद मिल लेती है, तो मुझे पता है आपका प्रश्न यही होगा कि 60 मिनट बाद मिल लेती है। बेटा याद रखना, कभी भी दोनों घड़ियां 60 मिनट बाद अतिव्यापन नहीं करती हैं। अतिव्यापन करने के लिए 65 से ही 5/11 मिनट चाहिए। कितने मिनट चाहिए? 65 से ही 5/11। अब 65 से ही 5/11 मिनट चाहिए, तो 12 में 65 जोड़ूंगा तो लगभग क्या हो गया? 1.5, और 12 में से 65 घटाऊंगा तो लगभग हो गया 10:55। इसका अर्थ 10:55 के बाद 12 बजे अतिव्यापन होता है, और 12 बजे के बाद अतिव्यापन होता है 1:05। इसका अर्थ इस 2 घंटे के दायरे में केवल मात्र एक बार क्या होता है? अतिव्यापन होता है। कौन से समय में? 11 से 1 में। अब आपसे पूछा जाए कि 11 और 12 के बीच अतिव्यापन कब होगा, तो जवाब होगा नहीं होगा सर 11 और 12 के बीच अतिव्यापन। कारण सीधा दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है 11 और 12 के बीच भी अतिव्यापन नहीं है, और 12 से 1 के बीच भी अतिव्यापन नहीं है। ये बात ध्यान रखना। हाँ, ये प्रश्न पूछा जाए कि 11 से 1 के बीच अतिव्यापन कब होता है, तो जवाब होगा 12 बजे अतिव्यापन हो जाता है, ये पता है। अब बेटा आपको पता चल गया लॉस कहां होता है अतिव्यापन में? 11 से 1 के बीच। बाकी सभी घंटों में एक एक बार होता जाएगा। इसका अर्थ 12 घंटे में कितनी बार होगा? 11 बार। आपसे पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए सर 8 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच कितनी बार अतिव्यापन होगा, तो बताइए 8 से 2 के बीच जाऊंगा, घंटे हो जाएंगे 6। अब मुझे बताओ 6 घंटे में अतिव्यापन होना चाहिए 6 बार, पर इसमें एक बीच में लॉस वाला आ गया है, इसका अर्थ एक कम हो जाएगा। इसका अर्थ 6 घंटे में अतिव्यापन कितनी बार होगा? 5 बार ही होगा। यहां तो चलो ये प्रश्न पूछता कि बताइए 4 से 10 के बीच बताओ सर, तो 4 के 10 के बीच में 6 घंटे का समय, और यहां बेटा अतिव्यापन कितना होगा? 6 बार ही होगा। कारण सीधा दिख रहा है, इसमें लॉस वाला समय नहीं है, क्योंकि 4 से 10 के बीच हर घंटे में एक एक बार बनेगा। जवाब आपके पास आ रहा है, इसे ध्यान रखना है। इसी प्रकार बात करें सर 24 घंटे में, 24 घंटे की बात करूं तो ये बनेंगे 22 बार। कितनी बार बनेंगे? 22 बार। और बेटा यदि बात करूं मैं 48 घंटे की, तो ये बात बनेगी 44 बार। कितनी बार बनेगी? 44 बार। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आनी नहीं चाहिए सर दिक्कत आपको, यहां से ध्यान रखना है आपको। अब आपसे प्रश्न पूछा, जो बात मैंने की थी ये बातें आपको मौखिक सी है, याद रखना है, पर ज्यादातर आजकल प्रश्न सीधा पूछता है कि बताइए 5 से 9 के बीच अतिव्यापन कितनी बार होगा, या पूछ लेगा 10 से 2 के बीच अतिव्यापन कितना होगा। तो बेटा ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तब तक चीजें आपको रटनी ही पड़ेंगी। रटने से आपको छुटकारा पाना है तो सर आप सिद्धांतिक बात पढ़िए। मैं कह रहा हूं श्योरिटी के साथ आपको रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक बात है। बात करते हैं सर आगे। अब सर मैं बात करूं यहां से, फाइनली बात हो रही है नेक्स्ट ये मेरे पास। अब मैं आपसे प्रश्न वही पूछूं कि एक घड़ी में, अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है सर, एक घड़ी में घंटा और मिनट की सुई कितने समय बाद अतिव्यापन करती है? एक घड़ी में घंटा और मिनट की सुई कितने समय बाद अतिव्यापन करती है, तो आप ध्यान रखना है। आपको पता चल गया डायल है वो कितने घंटे का? 12 घंटे का है। मुझे पता है 11 बार यदि मुझे अतिव्यापन करवाना है ना, तो मुझे कितने घंटे का समय देना पड़ता है? 12 घंटे का। सर मुझे एक बार करवाना हो तो सिंपल सी बात है, आप कहोगे सर 12/11। अब मुझे बताओ ये समय किस में बेटा? घंटा में। मिनट में बदलूंगा तो 12 का गुणा किससे हो जाएगा? 60 से, और किसका भाग दे दूंगा? 11 से। अब ये तो हो जाएगा 720, और 720 में 11 का भाग दूंगा तो ये बनेगा 65 से ही 5/11 मिनट। इसका बात याद रखना है कि घड़ी, घंटा और मिनट की सुई को कितने समय बाद अतिव्यापन करेंगी, तो आप हमेशा ध्यान रखना है। सीधी सी बात आ गई है, 65 से ही 5/11 मिनट का समय दोगे तो दोनों सुई अतिव्यापन करेंगी, वरना अतिव्यापन नहीं करेंगी। अब सीधी सी बात है, कोई आदमी कह दे, अब आपसे पूछा जाए, मैं कह दूं दोनों सुइयां वो 66 मिनट बाद अतिव्यापन करती हैं, बताओ घड़ी स्लो है कि तेज है? बताइए सर। मैंने कहा दोनों सुइयां कितने मिनट बाद अतिव्यापन करती हैं? 66 मिनट बाद। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, बताइए घड़ी तेज हुई कि धीमी होगी? अब मुझे बात बताओ, ये घड़ी धीमी हो रही है सर, इसको आना कितने, कोई आदमी आना तो चाहिए था 10 मिनट पर, आ रहा है 11 मिनट पर। इसका अर्थ वो लेट है मतलब घड़ी लेट हो जाएगी। इसका अर्थ वास्तविक समय क्या है? 65 से ही 5/11 मिनट।
हो गया सर। इससे क्या है 66 मिनट ज्यादा है, इसका अर्थ वो क्या है लेट है, घड़ी लेट हो जाएगी। यदि कहता 64 मिनट बाद दोनों सुइयां अतिव्यापन कर जाती हैं सर, इसका अर्थ तो घड़ी क्या है तेज है। वास्तव में अतिव्यापन कोई आदमी आना चाहिए तो 10 मिनट पर, आ गया वो 5 मिनट पर ही, तो आप बताइए वो क्या है तेज है, इसका तो घड़ी क्या हो जाएगी तेज हो जाएगी। अब ये बात है, मान लो 67 मिनट बाद अतिव्यापन कर रही है तो आप सोच लीजिए घड़ी क्या है स्लो हो रही है। क्यों? अतिव्यापन होना कब चाहिए था 65 से ही 5/11 पर, हो कब रहा है 67 मिनट से हो रहा है, तो इसका तो घड़ी क्या है स्लो हो गई है, धीरे हो गई है, दोबारा चेक करनी चाहिए आपको। ये बात ध्यान रखना है सर, ये बात। और बहुत से बच्चों को तो ये पता ही नहीं चलेगा सर, कोई यदि एग्जामिनर ऐसा प्रश्न डाल दे कि एक घड़ी में घंटा और मिनट की सुई को कितने समय बाद अतिव्यापन करती है, तो बहुत लोग ये उत्तर दे के आएंगे 60 मिनट, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही यही है सर। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि ये व्यवहारिक प्रश्न पूछ ले घड़ी तेज होगी धीमी होगी, तो मैं भी कह रहा हूं ये बच्चे बहुत गलत करेंगे, पर यह आप ध्यान रखना। अब मुझे पता है जिस विद्यार्थी ने ये क्लास ली है वो जिंदगी में इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा सर, ठीक बात है। अब बात करते हैं सर अगली। अब सर इससे जुड़े हुए प्रश्न कैसे आएंगे, इन चीजों पर हम बात करेंगे सर, ठीक है। अब मैं प्रश्न आपसे पूछूं कि भाई 3 से 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब अतिव्यापन करेंगी, ठीक बात है सर। अब सर एक बात सोचो, मैं एक चित्र बना रहा हूं, अब मुझे बताओ 3 बजे हैं तो इस टाइप से ही होगी, सही बात है सर। यही तो होगा समय, ये बात आपको ध्यान रखना है सर। मैं दोबारा चेक करवा देता हूं, ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना, ये बात आपको ध्यान में रखना है सर। अब मुझे बताओ 3 बजेंगे तो ये कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा सर, ये आपको पता होना चाहिए। कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। बताओ ये कितना बच गया 12, यहां 3, यहां 6 और यहां क्या है 9। अब मुझे एक बात बताओ, यह दूरी है वो किस में डिग्री में, क्योंकि 3 बजेंगे तो कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब मुझे बताओ दूरी है वो तो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और आप मुझे बताओ दोनों सुइयां चलेंगी तो सापेक्ष काल क्या होती है, 11/2। बताओ होती है कि नहीं होती, 11/2 डिग्री प्रति मिनट। और आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। अब मुझे बताओ मैं समय निकालूं तो समय बराबर होगा दूरी बट्टा चाल, तो 90 में किसका भाग दे दूंगा, 11/2 का, तो ये बन जाएगा 180/11। हल करूंगा तो ये आएगा 11 एकम 11, ये आ जाएगा 7 बज गया 70, 11 छिका 66, कितना बच गया 4/11 मिनट। इसका तो सर हमारा उत्तर आ गया 3:16 से ही 4/11 मिनट। ये अतिव्यापन का टाइम आ गया, इस तरीके से काम करना है। क्या आ गया 3 बज करके। कारण ये है सर, अतिव्यापन का अर्थ होता है ओवरलैप करना, सही बात है। जैसे ये 90 डिग्री का गैप खत्म हो जाएगा, इसका अर्थ जैसे ही दोनों सुइयां बीच का गैप कितना खत्म कर लेंगी, 90 डिग्री खत्म कर लेंगी, तो क्या हो जाएगा वो सर, पकड़ा जाएगी सुई, दूसरी सुई पकड़ लेगी। जैसे बात करूं मैं इस टाइप की बात आपको ध्यान में रखना है। चाल आपको पता है दूरी कितनी है दोनों बीच में 90 है, और दोनों की चाल कितनी होती है 11/2। अब मुझे बताओ दूरी आपके पास है, चाल आपके पास है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। अरे बेटा यही बात अतिव्यापन में होती है 100, यहाँ 4 बजे की बात होती है, 4 बजे से 5 बजे पूछता, तो बताइए यहाँ कितना डिग्री गैप हो जाता है 120 का। अब दूरी हो जाती है 120 और चाल आपको पता है 11/2 फिक्स रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। अब बेटा याद रखना है, आप इतनी चीजें मुझे पता है याद नहीं रख पाओगे, तो मैं एक चीज करता हूं, डायरेक्ट ही सूत्र बनाने का प्रयास करता हूं सर। समय का सूत्र कैसे बनेगा सर, एक बात सोचो आप पहले, भाई घंटा ही सुई 3 बजे तो पहले ऑलरेडी कितना डिग्री कोण बना चुकी है, 90 डिग्री कोण तो बना चुकी है। कब बनाई, 3 घंटे में बनाया, इसका तो 30 गुणा h, सही बात है ना। अब बेटा एक बात याद रखना है, अब सबसे पहले तो अतिव्यापन करवाते हैं सर, हो गया अतिव्यापन। तो याद रखना जो घंटे में एक बार होते हैं या 2 बार होते हैं, हो सकता है अतिव्यापन से एक बार पहले हो और अतिव्यापन के बाद एक बार बाद में हो,
ठीक है, जैसे विपरीत दिशा बात करेंगे तो अतिव्यापन से हो सकता है विपरीत दिशा पहले बने, हो सकता है विपरीत के बाद बने, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मैं एक निशान ले लेता हूं प्लस और माइनस, क्या ले लूंगा, प्लस और माइनस, याद रखना ये बात, और ले लेता हूं थीटा। आप जितना डिग्री का गैप चाहते हो, मान लो आप चाहते हो 5 डिग्री 5 मिनट का गैप, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 डिग्री गैप चाहते हो तो थीटा इज ले लोगे 30। आप चाहते हो लंबवत तो थीटा इज ले लोगे 90, और आप चाहते हो अतिव्यापन तो थीटा इज ले लोगे 0, और आप चाहते हो विपरीत तो आप क्या ले लोगे 180। ये पता है आपको। ये हो गई आपकी दूरी, और दूरी बराबर बट्टा में क्या होता है, चाल, और चाल आपको पता है क्या होती है, 11/2। इसको हल करूंगा तो ये बनेगा 30h प्लस माइनस थीटा, और गुणा में इसके साथ क्या लग जाएगा, 2/11। क्या लग जाएगा, 2/11। ये सूत्र हो गया समय का। अब कहीं समय पूछे और कभी पूछे, अतिव्यापन पूछे, विपरीत पूछे, कुछ भी पूछे, समय बराबर होता है सर 30h प्लस माइनस थीटा, गुणा में क्या होगा 2/11। आया कैसे है देख लीजिए, समय बराबर होता है बेटा दूरी बट्टा चाल। अतिव्यापन में होता है तो आपको थीटा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है अतिव्यापन होगा तो ढकेंगी। अब बेटा विपरीत दिशा की बात करूंगा तो गैप कितना चाहते हो, 180। अब आपको पता है 180 डिग्री का कोण हो सकता है अतिव्यापन के बाद बने, हो सकता है अतिव्यापन से पहले बने, सीधी सी बात ये। तो आपको पहले बढ़ने का तो माइनस करना पड़ेगा और बाद बढ़ने का तो प्लस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो प्लस और माइनस, और जितना डिग्री का गैप चाहते हो थीटा की जगह उतना ही लेना है। आप चाहते हो विपरीत दिशा तो 180 डिग्री लेना पड़ेगा, अतिव्यापन चाहते हो तो 0 डिग्री लेना पड़ेगा, और आप चाहते हो बेटा समकोण तो आपको कितना डिग्री लेना पड़ेगा, 90 डिग्री यहां लेना पड़ेगा। ये आप सबको पता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से कर लोगे। अब पता चल गया दोनों सूत्र आपके। अब इस सूत्र में मान रख के दिखाता हूं, सही आएगा सर, देख लेना चाहिए आप बोलो 30 गुणा 3 प्लस माइनस 0, और गुणा में क्या है 2/11। मुझे बताओ 0 जोड़े हैं घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 90 का गुणा किससे हो जाएगा, 2/11। अब बेटा ये क्या बन गया 180/11, तो आंसर क्या आ जाएगा 11 एकम 11, 11 छिका 66, बच गया 4/11। तो बताओ वापस समय क्या आ गया, ये आ जाएगा 3:16 से ही 4/11 मिनट। यही उत्तर है। इस तरीके से आपको काम करना है सर, ठीक है। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक घड़ी में घंटा और मिनट की सुई अतिव्यापन कितने समय बाद करते हैं। सीधी सी बात है, एक घड़ी में घंटा और मिनट की सुई कितने समय बाद अतिव्यापन करती है, तो पता है 65 से ही 5/11 मिनट। इसका तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये बात आपको ध्यान में रखना है सर, ठीक है। 11 बजे से 1 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होता है बेटा, 11 बजे और 11 बजे से 1 बजे के मध्य अतिव्यापन होता है, वो ठीक 12 बजे होता है। कब होगा, ठीक 12 बजे होगा। इसका तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा सर, ठीक है। अब सर बात करते हैं, ये बात हमारी क्लास यहीं समाप्त करूंगा मैं, आप समय हो गया है आज 11 से 12 के बीच। अब कुछ प्रश्न इसके और ले लेता हूं। आपसे प्रश्न ये पूछा जाए सर कि 8 से 9 के बीच दोनों सुइयां कब अतिव्यापन करेंगी, तो समय का सूत्र क्या है सर, समय का सूत्र है बेटा 30h प्लस माइनस थीटा, और गुणा में क्या है 2/11। मुझे बताओ h का मान कितना है, 8 है, और आपको पता है थीटा का मान क्या है, 0 है, क्योंकि अतिव्यापन करवाना है तो थीटा का मान क्या लोगे, 0 लोगे सर, सीधी सी बात ये है। अब मुझे बताओ इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। अब 0 जोड़े से घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, सही बात है ना। अब पूछे कितना हो गया 480, और बटा में क्या है 11, भाग दिया सर, क्या बने 11 चौका 44, 4 40, 11 तिया 33, क्या बन गया 7/11। सही बात है कि 11 चौका 44 हो जाएगा, 4 बच जाएगा 40, 11 तिया 33, 7 बच गया, ये आ गया। इसका तो हमारा समय आ गया है 8 बजकर क्या होगा 43 से ही 7/11 मिनट। क्लियर है, ये बात आपके पास आ गई सर। इस तरीके से आपको करना है। हाँ, इस प्रश्न में ये पूछता सर कि 8 से 8:30 के बीच बताओ, क्या पूछता, 8 से 8:30 के बीच अतिव्यापन कब होगा। तो बेटा एक बात याद रखना, आपको निकालना तो 8 से 9 के बीच ही है, समय वो लेना है जो 8 से 8:30 के बीच हो। अब मुझे बताओ ये समय 8 से 8:30 के बीच है कि नहीं है सर। इसका अर्थ इस प्रश्न का जवाब यदि पूछता तो जवाब ये देना पड़ता कि अतिव्यापन नहीं होता है, क्योंकि अतिव्यापन होता है वो कब होता है 8:30 से 9 के बीच होता है। देख लीजिए समय क्या है 8:43 से ही 7/11 मिनट, क्योंकि अतिव्यापन करने के लिए कितने मिनट चाहिए 65 से ही 5/11। समय या तो 8:30 से पहले होगा या 8:30 के बाद ही होगा, ये बात हमें पता है, क्योंकि 1 घंटे में एक बार ही होता है सर, सीधी सी बात ये ध्यान रखना है आपको। जैसे मैं और उदाहरण और ले रहा हूं, आपसे पूछा जाए सर कि बताइए 6:30 से 7 के बीच बताओ सर,
तो मेरा पहला टारगेट होगा, मैं किसके बीच निकालूंगा, 6 से 7 के बीच। सूत्र बताओ सर। तो 6 लिख लूंगा, मेरे पास 30 आ जाएगा, प्लस माइनस थीटा और गुणा में क्या आ जाएगा 2/11, और थीटा का मान मेरे को दे रखा है 0, तो 180 और गुणा में क्या आ जाएगा सर 2/11। तो बताओ कितना बन गया 360 और बटा में क्या है 11, तो 11 × 33, 3 30 हो गया, और 30 में 2 का भाग दे दूंगा, 11 दूनी 22, क्या बच गया 8/11। अब ये समय देखो किसके बीच आया है, ये 7:30 6:30 से 7 के बीच आया। तो अब जवाब दोगे वो क्या हो जाएगा 6:32 सही 8/11 मिनट। इस तरीके से आपको काम करना है सर, ठीक है। चाहे 8 से 8:30 के बीच पूछे, चाहे 6:30 से 7, यदि बीच का समय है तो लेना है आपको। निकालने का समय एक याद रहे, 8 से 8:30 के बीच पूछा तो भी हमने किसके बीच का निकाला समय, 8 से 9 के बीच का समय निकाला। अब यदि इस समय बाउंडेशन का समय है तो उत्तर दे दो, तो आप नहीं है तो आप लिख दो, अतिव्यापन नहीं करेगा। जैसे इस प्रश्न में 8 से 8:30 के बीच नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका हो रहा था 8:43 पर हो रहा है, वो तो समय 8:30 से क्या है ज्यादा है, इसका अर्थ 8 से 8:30 के बीच अतिव्यापन नहीं होगा। जैसे इस प्रश्न में मैंने लिखा है 6:30 से 7 के बीच बताओ सर, तो बताओ पहला हमारा टारगेट ये था, हमने किसके बीच निकाला 6 और 7 के बीच निकाला सर। 6 और 7 के बीच निकाला तो हमारा समय आया 32 सही 2/11। क्या बेटा ये 6:30 से बड़ा नहीं है, बिल्कुल बड़ा है सर। इसका अर्थ अतिव्यापन होगा, वो कब होगा 6:32 सही 2/11 मिनट पर हो जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है। नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर मिलेंगे, मुझे उम्मीद है कि ये क्लास बहुत शानदार लगी होगी, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा सर। थैंक यू।